न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कुशीनगर में जिस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर सीएम योगी के लिए सत्ता में वापसी के लिए चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक कर पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए ताना बाना बुन रहे थे। राजभर और अखिलेश के हाथ मिलाने से पूर्वांचल में बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा। दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना बेहद जरूरी माना जाता है। बीजेपी ने इसी फॉर्मूले के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी, लेकिन 2022 के चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी के सियासी फॉर्मूले को सपा ने अपनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। दोनों ही नेताओं का सियासी आधार पूर्वांचल में है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसे ही संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव मुस्लिम के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज एकजुट करने में अखिलेश सफल रहे तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल इलाके में आती हैं, जो 33% होती है। पूर्वांचल के इलाके में 28 जिले आते हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इनमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और बहुत सारे जिले हैं। साथ में अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जिले शामिल हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक सीट के साथ नहीं रहा। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। सपा 2012 और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए नहीं रख सकी थी। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल इलाके में भले ही क्लीन स्वीप किया था, लेकिन आधे दर्जन जिलों में विपक्ष से कम सीटें पाई थी। बीजेपी आजमगढ़ की 10 में से सिर्फ 1 सीट, जौनपुर की 9 में से 4, गाजीपुर में 7 में से 3, अम्बेडकर नगर की 5 में से 2 और प्रतापगढ़ की 7 में से 2 सीटें ही जीत चुकी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें पूर्वांचल में गंवा दी हैं। हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को सत्ता में रहते हुए पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया और संत कबीर नगर में सपा के हाथों मात खानी पड़ी थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने जिस तरह से राजभर और संजय चौहान से हाथ मिलाया है, बीजेपी के लिए उसके ही गढ़ पूर्वांचल में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस योगी के गढ़ पूर्वांचल में चुनौती देने पर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से है और 2017 के चुनाव में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो पूर्वांचल को साधे देना होगा। योगी मोदी पूर्वांचल को विकास योजनाओं की सौगात से नवाज रहे हैं और संजय निषाद की पार्टी से भी हाथ मिला रखा है। इसके बावजूद जातीय विवाद पर सपा ऐसे मोहरे सेट कर रही है, जिसे मात देना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।